What is up, everyone? My name is Abhimanyu, and welcome back for another episode in the series called Budget Travel Guide in India. And आज की लोकेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल है because we are talking about तवांग. भाई अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत ऑफ बीट हिडन हिल स्टेशन है जहां आज भी लोग कम ही जाते हैं. आज की वीडियो में एज यूजुअल हर एक चीज़ बताएंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आइटनरी यानी कि प्लेसेस टू सी, नेक्स्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड होगा स्टे एंड लास्ट में होगा FAQ एंड बजट. सबसे पहले बात करते हैं आइटनरी की. तो नॉर्थ ईस्ट की किसी भी लोकेशन की तरह हमारी शुरुआत होगी गुवाहाटी से. इसका रीज़न है यहाँ का एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है. अब डे 1 हम गुवाहाटी में स्पेंड करेंगे, जिसमें देखने के लिए कई लोकेशन है, जैसे कामाख्या टेम्पल, देन एक रोपवे है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड थर्ड उसी रोपवे के पास एक आइलैंड वाला एक मंदिर है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. प्लस बाकी के टाइम आप रिलैक्स कर सकते हो, कोई चीज़ आप नहीं लाए हो तो वो खरीद सकते हो. डे 2 पे हम जाएंगे गुवाहाटी से नामेरी नेशनल पार्क या फिर भालुकपोंग. मैंने अपनी ट्रिप पे नामेरी में हमने स्टे किया था. इसका रीज़न था कि नामेरी काफ़ी अच्छी सी, मतलब बढ़िया सी हमारी प्रॉपर्टी थी ऑफ बीट वाली. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पे हमने स्टे किया था. एंड नामेरी में आप राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, इफ़ यू वांट टू, अगर आपके पास टाइम है. और जंगल सफारी का यही है कि अगर आप काजीरंगा प्लान नहीं कर रहे हो तो नामेरी में आप जंगल सफारी कर सकते हो. दो इतनी अच्छी नहीं होगी, काजीरंगा वाले लेवल पे नहीं होगी, बट हाँ कर सकते हो. फिर नेक्स्ट डे नामेरी नेशनल पार्क से हम जाएंगे बॉमडिला या दिरांग, दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हो. वैसे बॉमडिला पहले आ जाएगा, तो या ये कर सकते हो, जैसे लेट्स अज्यूम आप पहले बॉमडिला में स्टे करते हो तो वापसी में दिरांग में कर लेना, एंड जाते टाइम अगर आप दिरांग में कर रहे हो तो वापसी में बॉमडिला कर लेना. दोनों बहुत खूबसूरत लोकेशन है, दोनों काफ़ी अच्छे हिल स्टेशन है. एंड वहाँ पे मेजरली जो आपको देखने को है, एक तो वहाँ का कल्चर है, देन देयर इज़ लाइक ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री दोनों लोकेशंस पे. एंड दिरांग की एक और बात अच्छी है कि दिरांग के वहाँ पे कुछ ऑफ बीट हिडन वैलीज भी हैं, उनके नाम में मैं मेंशन कर दूंगा, तो वो भी काफ़ी सही रहता है अगर आप करना चाहते हो. इन केस अगर आपको ड्रिंक वगैरह करने का शौक है तो दिरांग में वहाँ की लोकल लीची से वाइन एंड ऑल वो बनती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. हमारा वहाँ विजिट होनी थी उस फार्म में, बट बन नहीं पाया था प्लान, टाइम की कमी थी. बट हाँ, इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो. अब नेक्स्ट डे हम जाएंगे दिरांग या बॉमडिला, जहाँ पे भी आपने स्टे करा है, वहाँ से तवांग. अब तवांग के रास्ते में आज के दिन मेजर अट्रैक्शन जो होगा वो होगा सेला पास एंड सेला लेक, और तीसरा होगा जंग वाटरफॉल. तो जो सेला पास और सेला लेक है ये तो काफ़ी हाइट पे है, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा मतलब प्रॉपर कपड़े पहनना, काफ़ी विंडी भी होता है, एंड उससे पहले थोड़ी कैंटीन वेंटिंग टाइप आ जाती है. एंड जो जंग वाटरफॉल है ये डबल डेकर टाइप का है, काफ़ी मस्त है, मतलब बढ़िया दिखता है काफ़ी. यहाँ पे कोयला मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, आप जा सकते हो वहाँ पे. हमने वहाँ पे स्टॉप लिया था. फिर शाम होते होते तवांग तक पहुंच जाओगे. तवांग अगेन वेरी प्रिटी प्लेस. अब नेक्स्ट डे या तो आप तवांग साइट सीइंग के लिए लगा सकते हो अगर आप करना चाहते हो, जिसमें तवांग मोनेस्ट्री अगेन वेरी फेमस, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब नज़ारा जो उसका देखने होता है. फिर वैसे एज अ हिल स्टेशन इट इज़ वेरी प्रिटी, आप घूम सकते हो. और कुछ और चीज़ें भी हैं. हमने तवांग साइट सीइंग नहीं करी थी बिकॉज हम एक वही लंबे 30 दिन के नॉर्थ ईस्ट के टूर पे थे, सो तवांग साइट सीइंग हम नहीं कर पाए, तो हमने वो स्किप करा था. बट हाँ, अगर आप करते हो तो उससे नेक्स्ट डे आपको करना है बुमला, जिसके लिए हम मेन आए हैं. अब बुमला का ऐसा सीन है, बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड का पास है जहाँ पे इंडो तिब्बत बॉर्डर है, तो वहाँ के लिए एक अलग से गाड़ी करनी होती है. विल टॉक अबाउट इट बाद में, उसके चार्जेस वगैरह का. बट हाँ, एक अलग से गाड़ी होती है जो वहाँ की लोकल टैक्सी यूनियन है, उसकी परमिट्स वगैरह उसके होते हैं, तो एक दिन पहले आपको वो परमिट्स भी अरेंज करने हैं. एंड वहाँ पहुँचने के बाद तो होगा क्या कि अर्ली मॉर्निंग आपको स्टार्ट करना है जब बुमला के लिए आपको जाना है. इसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा लंबा दिन होगा, दूसरा ट्रैफिक भी मिल सकता है, तीसरा लोग इसी लोकेशन के लिए आते हैं. तो अब ये मान के चलो तवांग के लिए मतलब मेन यही लोगों की प्रायोरिटी होती है, तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे. अब इसमें मेजरली 3 चीज़ें हैं जो देखने की बनती है. एक तो आपका मेन जो बुमला है वो,
सेकंड होता है यहाँ पे माधुरी लेक है एक, तो नाम उसका अलग है बट माधुरी लेक उसको बुलाते हैं क्योंकि वहाँ पे शूटिंग हुई थी। वैसे और भी बहुत सारे लेक्स हैं बेस्ड ऑन आप किस टाइम पे जा रहे हो। जैसे हम अप्रैल मई के आसपास गए थे तो तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो फ्रोजन लेक्स भी थे, एक हार्ट शेप का लेक था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड तीसरा है वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गुरुद्वारा है। हम गुरुद्वारे में नहीं जा पाए बिकॉज स्नोफॉल होने लग गया था, बट वो पहाड़ के अंदर है चल के जाके, तो काफ़ी मतलब अच्छा दिखता है वो। एंड स्नोफॉल था तो थोड़ा इशू आ गया था हमको, इसलिए हम जल्दबाजी में निकल गए थे। एंड बुमला मेन है। बुमला का ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा हाइट पे 15,000 समथिंग फीट की ऊंचाई पे, तो प्रॉपर हाइड्रेशन ज़रूरी होती है। वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन द FAQ सेक्शन इज वेल। बट हाँ, नेक्स्ट डे अब आप वापस आने का होगा हमारा सीन। तो अगेन एज ए सेड, बुमला या दिरांग में से बॉमडिला या दिरांग में से आप कहीं पे भी आप स्टे कर सकते हो। एंड उसके बाद वापस अगर आपके पास स्पेयर दिन है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर काजीरंगा एंड माजुली। अब काजीरंगा की बात ये है कि भाई नॉर्थ ईस्ट की जान है काजीरंगा, ऐसा मानते हैं असम और जो आसपास के रीजन है यहाँ का सीजन जो टूरिस्ट वाला होता है वो काजीरंगा के अराउंड होता है। एंड काजीरंगा की सफारी मस्ट वाली है, मतलब बहुत ही अच्छी होती है। एलिफेंट सफारी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, एनिमल क्रूअल्टी अवॉइड करनी चाहिए, बट वहाँ गाड़ी वगैरह और वो वाली जो सफारी होती है काफ़ी अच्छी होती है। ऑल्सो वहाँ पे फिर पास में माजुली भी है। माजुली बेसिकली किसी भी रिवर के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड है एंड उसका सॉइल इरोजन हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम जब हम आसाम के बारे में बात करेंगे। बट हाँ, तो आप काजीरंगा या माजुली भी जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो वही अपना वापस गुवाहाटी आ जाओ एंड गुवाहाटी से फिर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगी। आइटनरी का तो हो गया, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो भाई सबसे पहले है गुवाहाटी कैसे आना है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है स्पाइस जेट अवॉइड करना। इसका ये रीज़न है कि मेरे को लोकल ऑपरेटर ने भी बताया था एंड मेरे भी दोस्त अलग अलग जो दोस्त आ रहे थे स्पाइस जेट से ही आ रहे थे, तो स्पाइस जेट ना फ्रीक्वेंटली डिले होती है, तो आपका आइटनरी थोड़ा ख़राब हो सकता है। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है स्पाइस जेट के साथ, जैसे मैंने 2 बार फ्लाई करा है एंड हर बार वो डिले हुई है, तो इसलिए मैं तो अवॉइड करता हूँ। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि नॉर्थ ईस्ट के लिए खास तौर पे, क्योंकि डिले हो जाए तो आपको इशू ना आए, तो एयर एशिया और इंडिगो वगैरह विच एवर अदर लाइक एयरलाइन इज ऑपरेटिंग आप वो ले सकते हो। अब गुवाहाटी से अब तवांग जाने का देखो 3 तरीके हैं, सॉर्ट ऑफ 3-4 सब अलग अलग बेस्ड ऑन बजट एंड डिफिकल्टी एंड कंफर्ट, उस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बजट ऑप्शन जो सबसे अनकंफर्टेबल भी होगा वो है शेयर टैक्सी। तो वो सबसे सस्ती होगी, ऑब्वियस सी बात है, बट वो भर के चलेगी, चीज़ें होगा, वो ऐसी थोड़ी रैश ड्राइविंग भी हो जाती है, सूमो वगैरह टाइप जो गाड़ी होती है उसके अंदर होता है। तो बट हाँ, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, बजट पे हो तो वो लेना है, सस्ता ही होता है, इतना महंगा नहीं होता उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है बाइक रेंट करने का, वो भी ठीक रहता है, बट अगेन क्या आप इतने ट्रिकी रास्तों पे कंफर्टेबल हो चलाने में तो ही लेना, वरना मत लेना। थर्ड आता है एक टैक्सी उठाने का, जिसमें भाई आप अपनी 3-4 लोग, कैब टाइप में लेने का कि 3-4 लोग हो और उसमें वो प्राइवेट कैब हो जाती है, थोड़ी महंगी पड़ती है पर ठीक रहता है। चौथा ऑप्शन है जो सॉर्ट ऑफ महंगा लगेगा आपको इनिशियली बट सही भी है, वो है गुवाहाटी से तवांग का डायरेक्ट हेलीकॉप्टर। तो 4-4.5 हज़ार के आसपास होता है वो, एंड वो आपको 1 घंटे में पहुंचा देगा तवांग। बट आपको ये ध्यान रखना होता है कि वेदर क्लियर हो उस दिन, क्योंकि वो फिर आपको इशू आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग करने का होता है। अब हमने तो पर्सनली देखो, हमारे पास तो गाड़ी थी पूरे टाइम, तो हम इनोवा थी तो अपना वो सॉर्टेड चल रहा था, 30 दिन का टूर था, हमारे पास वो गाड़ी थी तो हमारे लिए थोड़ा सॉर्टेड हो गया था। अगर आप फ्लाइट से हेलीकॉप्टर से जाओगे तो एक ये चीज़ रहेगी कि भाई आपको ऊपर से नज़ारा दिख रहा है, अच्छी बात है, बट आप बीच की जो ये लोकेशन है ये मिस हो जाएंगी। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप हेलीकॉप्टर से जाओ, वहाँ चीज़ें करो एंड वापस गाड़ी में आ जाओ, या गाड़ी से जाओ एंड फिर वापसी हेलीकॉप्टर। तो यू कैन सी हाउ यू आर प्लानिंग। बट अगर आप ग्रुप में हो तो आई वुड सजेस्ट टैक्सी, जो एक वो अपनी कंबाइंड कैब करोगे वो आपको सबसे सस्ती और सबसे कंफर्टेबल पड़ेगी, लाइक वैल्यू फॉर मनी रहेगी। इसके अलावा एक और आपको ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, वो है बुमला के लिए जो टैक्सी है। अब वो 5,500 की होती है एंड वो शेयरिंग वाला टाइप ही होता है, तो अगर आपका ग्रुप है तो उसमें वो बच जाएगा एंड वो देखना होता है, वो जितने भी पैकेजेस होते हैं यूजुअली उसमें इंक्लूडेड भी नहीं होता है, तो एक उसका होगा, वो ये रेट फिक्स ही है भाई, यूनियन वाला रेट होता है तो वही चलाना होता है। तो अब बात करते हैं स्टे की। तो भाई नॉर्थ ईस्ट में स्टे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज इतना फेमस नहीं है सब कुछ, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली कैसा रिजॉर्ट है, कैसे क्या सर्विसिंग वगैरह का होगा। हमने इस ट्रिप पे जितने भी स्टेज में जो भी हमने बुक करवाए थे तो काफ़ी ट्रस्टेड हमारे जो
दोस्त है अपना जिसकी मतलब ट्रैवल एजेंसी है वहाँ पे, हमने उसके थ्रू करवाया था, तो काफ़ी मतलब अच्छे वाले उसने बुक करे थे। वो सारे के सारे यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा क्योंकि इंडिविजुअली नाम लेना थोड़ा वो हो जाएगा। उससे सिमिलर लेवल वाले हैं वो भी साथ में आ जाएंगे, तो आप बेस्ड ऑन योर लोकेशन आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। हम हर एक स्टे के साथ सेटिस्फाइड थे, स्पेशली जो गुवाहाटी वाला है, मैंने उस लोकेशन पे 3-4 बार स्टे करा है एंड हर बार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। खाना भी सही है, बाहर से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, आसपास चीज़ें भी सही है, एकांत भी है कंसिडरिंग गुवाहाटी में थोड़ी भीड़ हो जाती है। बट हाँ ओवरऑल सभी स्टेज, और हाँ तवांग वाला स्टे काफ़ी अच्छा है, उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत है, सो वर्थ इट है ये वाले सारे स्टेज, सो यू कैन चेक इट आउट। स्टेज का तो हो गया, अब बात करते हैं FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला डाउट लोगों के मन में होता है नेटवर्क का। अब देखो मेजर आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, ज़्यादातर हर जगह कवरेज ठीक रहेगा, बस 2-3 जगह है जहाँ कवरेज हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा। जैसे कि जो तवांग का रीजन है उसमें कुछ एरियाज होंगे जहाँ हल्का फुल्का आता जाता रहेगा या वीक नेटवर्क होगा, बट मैनेजेबल है वो। बुमला का जो रीजन है वहाँ पे आपको सही से नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इंडो तिब्बत वाली साइड है, तो थोड़ा वो वाला इशू आ ही जाता है। अब बुमला की बात कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, बुमला और सेला पास ये दोनों बहुत ही ऊंची हाइट पे हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है एंड एक्लेमेटाइजेशन का इशू होता है लोगों को। तो सेला पास वाले दिन एंड बुमला वाले दिन आपको सुबह से ही ज़्यादा पानी पीना है, मतलब 1-2 लीटर तो सुबह मतलब जो आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ होता है उसमें पी लेना, सो दैट आपको AMS ना हो। AMS होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसका मतलब आपको अचानक से बॉडी ज़्यादा हीट गेन कर ले एंड बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है लो ऑक्सीजन पे, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि ज़्यादा पानी पी के चलना है। सेकेंडली ये भी कि ये जो हाइट है इस पर ठंडी हवा बहुत चलती है, लाइक सेला पास है बहुत विंडी है, तो आई वुड सजेस्ट कि कान वगैरह वो सब कवर रखना, एक एक्स्ट्रा जैकेट रखना स्पेयर, सो दैट ईजी रहे आपके लिए। एंड बुमला पे तो बहुत ठंड होती है, देखो बुमला आप बेस्ड ऑन किस टाइम पे जा रहे हो, 15,000 फीट की ऊंचाई है, इट इज़ नॉट अ जोक, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कपड़े और चीज़ें होनी चाहिए। अब बुमला का एक आपको थोड़ा ट्रिक भी समझा देता हूँ। तो बुमला पे क्या सीन है कि जो आपका मेन पास है, जब आप पहुंच जाते हो पास पे, तो वहाँ आर्मी पूरा कैंटोनमेंट और वो पूरा एरिया है, तो वहाँ पहुँचते ही एक सर्टेन पॉइंट है, उससे आगे आप ना रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कैमरा फोन कुछ भी अलाउड नहीं है। वो बेसिकली जो वो वाला रीजन है जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है, जहाँ पे इंडिया और चाइनीज आर्मी है, वो वाला एरिया आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। एंड टोकन वाला सिस्टम होता है कि आप पहुँचते हो, आपका सीरीज में नंबर होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है, बैचेस में आपको दिखाते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, एंड लोकेशन बहुत अच्छी शूट करने के लिए, तो व्हाट आई सजेस्ट इज, जैसे ही बुमला पे आप पहुंचो, गाड़ी पार्क करी, गाड़ी में फ़ोन छोड़ो, जल्दी से जाओ एंड अपना टोकन नंबर एंड वो वाली चीज़ करवा लो, सो दैट आपका जल्दी नंबर आ जाए। तो अगर आपके नंबर में बहुत टाइम है तो शूट कर लो, अगर आपके वहाँ नंबर में टाइम नहीं है, लाइक आपका तभी के तभी आना है, तो वो सब कर लो, जल्दी से देख कर आ जाओ, वो ईजी रहेगा। आर्मी ऑफिसर साथ होगा, वो आपको पूरा दिखाएगा, नज़ारा बहुत सुंदर है। अब ये भी कि जो नज़ारे वाला जो टोकन वाला जो एरिया है, वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कैंटीन टाइप बनी है, तो वहाँ पे मैगी चाय कॉफ़ी ये सब मिल जाता है। तो अब वही वाली चीज़ है कि मतलब हमने तो जो करा था, हम जैसे ही पहुँचे थे, पहुँच के जल्दी से हम गए, हमने अपना टोकन का सॉर्ट करा और हमको समझ आ गया था कि 15-20 मिनट में अपना नंबर आ जाएगा। तो हमने फ़ोन अपने गाड़ी में ही छोड़े थे, हमने कुछ शूट नहीं करा। 15-20 मिनट हमने आराम से मैगी खाई और हाँ दाल चावल भी था, तो अपना कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय ये सब लिया। उसके बाद हम गए अपना पूरा, हमने वी सॉ द व्यू एंड जो इंडो तिब्बत जो वाला बॉर्डर है वो सब कुछ देखा, फिर वापस आए, गाड़ी से फ़ोन बोल लिया एंड देन हमने आराम से शूट करा, जो काफ़ी मस्त था। अब बात करते हैं बजट की। या देखो बजट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बेस्ड ऑन आपको किस लेवल की क्या चीज़ें चाहिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पैकेज ले रहे हो ऐसे किसी टूर कंपनी से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लंच और डिनर उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है सिर्फ। तो लंच और डिनर का आपको थोड़ा सॉर्ट करना होता है, तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। इस लोकेशन का अगर आप पैकेज लोगे तो 8-10 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये है कि 12 से 14 हज़ार का पैकेज में आपको मतलब बेसिक बजट वाली चीज़ हो जाएगी, थोड़ा और ऊपर के एक्सपेंसेस होंगे एंड दिस इज़ नॉट फ्लाइट्स इंक्लूडेड, ये आपका गुवाहाटी से गुवाहाटी गाड़ी वाला है। और अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल का चाहिए तो आपका 20-25 हज़ार तक में डिसेंट हो जाएगा, आपका सही तरीके से हो जाएगा, फ्लाइट्स एक्सक्लूडिंग। तो ये गुवाहाटी से गुवाहाटी तक का है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो अगर आप बजट वाले वे से करना चाहते हो तो थोड़ा आपके लिए ट्रिकी होगा, क्योंकि आप शेयर टैक्सी में तवांग तक तो आ जाओगे, बट तवांग से जो बुमला वाला वो है वो करना थोड़ा आपको ढूंढना होगा, टैक्सी यूनियन और वो वाली चीज़ करनी होगी। बट अगेन वो आप आराम से कर सकते हो, वो फिर आप 10-12 तक में निपटा लोगे, इतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी।
सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई नो मैं काफ़ी कंसिस्टेंट नहीं हूँ एंड डिलेज आते रहते हैं, बट अब हम चैनल को थोड़े सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे एंड फ्रीक्वेंटली ऐसे गाइड वीडियोज़ एंड व्लॉग्स आते रहेंगे। लास्ट 1-2 साल थोड़ी ढिलाई होगी। वी ट्राइड आर एक्सपेरिमेंट विद ऑल इंडिया ट्रिप, बट वो सही तरीके से नहीं हुआ। देयर वर मल्टीपल रीजंस जिसके कारण हमने उसको स्लो कर दिया। हम अपने पेस पे आराम से कर रहे हैं। नहीं तो इनिशियल थॉट था कि अराउंड 1 साल के अंदर सारा सब कुछ विजिट करना है, बट या अ लॉट ऑफ स्टफ हैपेंड एंड अब काफ़ी कुछ और आता रहेगा। तो अब हमने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। तो जैसे कि तवांग आया, देन वील हैव नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट्स के बारे में एंड गाइड वीडियोस तो आती रहेंगी, उसको अब नहीं रोकने वाले हम। एंड कुछ गाइड वीडियोस ऐसी हैं जो हमने पहले बनाई हैं बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, तो वो भी आएंगी। एंड इफ़ यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपका। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड अब डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से हम डालेंगे, अच्छे से कंसिस्टेंटली होके करेंगे। सो या दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। और बाकी मस्त मस्त चीज़ें आएंगी एंड आई फील सो गुड टू बी बैक एंड या ख्याल रखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और मस्त व्लॉग या फिर गाइड वीडियो के साथ। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, सो वो थोड़ा सरप्राइज रखूंगा मैं। या दैट्स इट ऑल, चलिए बाय।